दोस्तों, आप लोगों ने प्रश्न पूछा कि पेट की गैस के लिए हमें कोई ऐसा आसन बताइए जो सरल भी हो और हमें उससे आराम भी मिले। तो दोस्तों, मैं आज आपको 2 आसन बताने वाली हूँ जिससे कि आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। बहुत ही सरल आसन होंगे जिसे आपको करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो पहला है हमारा मंडूक आसन और दूसरा है कागासन। दोस्तों, इन 2 आसनों को आज हम करेंगे और इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से देखना होगा कैसे करना है, फिर इसको अपने जीवन में अप्लाई करना होगा, तभी आप इससे लाभ ले सकते हैं और गैस जैसी समस्या, कब्ज जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद में हम अपने हाथों को इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे, यानी कि अंगूठा हमारा भीतर होना चाहिए। इस तरह से मुट्ठी बनाने के बाद में आपको क्या करना होगा देख लीजिए पूरी तरह से, ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरह से अब इन दोनों मुट्ठियों को नाभि पर रखना है। इधर नाभि की साइड में इस तरह से दोनों हाथों को रखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। इस तरह से हमने दोनों हाथों को मुट्ठी बना करके रख लिया। श्वास भरी और श्वास छोड़ते हुए इस तरह से हम झुकेंगे। झुकने के पश्चात में अपनी छाती को घुटनों पर रखेंगे। सामान्य श्वास चलती रहेगी। कुछ देर रुकने के बाद में आपको श्वास भरते हुए उठना है और इस तरह से सामान्य स्थिति में आ जाना है। इस आसन को आप साइड से भी देख लीजिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। वज्रासन में बैठे। वज्रासन में बैठने के बाद मुट्ठियों को उसी तरह से हम बंद करेंगे और श्वास भरते हुए छोड़ते हुए हम अपनी छाती को घुटनों पर लगाएंगे और कुछ देर तक हम इसी स्थिति में रुकेंगे। इसको आप 2-3 बार दोहरा सकते हैं दोस्तों, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसमें एक गलती और लोग करते हैं कि आप, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि सिर है ना अपना ज़मीन से लगा देते हैं इस तरह से। ऐसे नहीं करना है। आपको अपनी छाती से अपने घुटनों, जो आपकी छाती है घुटने पर लगनी चाहिए इस तरह से, जैसा कि मैं बता रही हूँ। देखो, इस तरह से होनी चाहिए आपकी मुद्रा। मंडूकासन, मंडूकासन अर्थात मेढक जैसी मुद्रा बननी चाहिए, इसलिए इसे मंडूकासन बोलते हैं। ये होता है मेन मंडूक आसन। तो दोस्तों, आपने देखा कि इसको करना कैसे है, तो आप इसे कीजिएगा और इससे लाभ लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं कागासन। इस तरह से अपनी मैट पर खड़े हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल सीधी सावधान वाली मुद्रा में आपको खड़े हो जाना है। अपने दोनों पैरों को मिला लेना है, हाथों को सीधा रखना है सामने देखते हुए। अब हम अपनी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए हमें किस तरह से बैठना है आप देख लीजिएगा। हमें अपनी श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ते हुए इस तरह से बैठ जाना है ज़मीन पर, अपनी मैट के ऊपर। अपने दोनों हाथों को कहाँ रखना है? घुटनों पर, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। और आपकी जो कोहनी है वो इस तरह से बगल से, साइड से हो जानी चाहिए, पेट के साइड से। इस तरह से काग जैसी मुद्रा बननी चाहिए, जैसे कौवा बैठता है वो कागासन, इसीलिए इसको बोलते हैं। पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए, सामान्य श्वास चलती रहे। नज़र आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए, सामने आप देखते रहें और एकाग्रता बनाने की कोशिश करें। जिस तरह से शांत कौवा बैठा रहता है उसी तरह से हमें बैठना है। दोस्तों, यदि आप इसको लगातार करेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसको अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और कुछ देर रुकने के बाद में अब हम सामान्य मुद्रा में आएंगे। तो उठने के लिए भी आपको क्या करना होगा? दोनों हाथों को सीधा रखेंगे। सीधा करने के बाद में श्वास भरेंगे और इस तरह से उठ जाएंगे और इस तरह से हम सामान्य स्थिति में आ जाएंगे अपनी सावधान वाली मुद्रा में। बस करना इतना ही। देखा दोस्तों आपने, इस प्रकार से किए जाते हैं। ये 2 आसन आप अपने जीवन में जरूर अप्लाई कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। और आपके जो भी प्रश्न हो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। और कंटिन्यू मैं आपके साथ में जुड़ी रहूँगी, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और आपको कुछ भी प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मंडूकासन और कागासन, इसको करने से आपको जो लाभ होने वाले हैं वो आप खुद ही देखेंगे। आप इसको लगातार कीजिएगा ताकि आपको इससे लाभ मिल सके। अभी के लिए इतना ही, आगे मार्गदर्शन और होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कारम। सभी के लिए प्रार्थनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान शंभुनाथ अपनी कृपा दृष्टि आप सभी पर बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।